नवरात्रि का पर्व भारतवर्ष में अपार श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। ये 9 दिनों तक चलता है और प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के एक एक रूप की पूजा की जाती है। पहले दिन मां शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कूष्मांडा, पांचवें दिन स्कंदमाता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और नौवें दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। नौवें दिन का विशेष महत्व है क्योंकि यह मां सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। सिद्धिदात्री का अर्थ है सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली। वह अपने भक्तों को केवल सांसारिक सुख ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति और मोक्ष तक का आशीर्वाद प्रदान करती है। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। इनके 4 हाथ हैं। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण करती है। उनकी सवारी सिंह है और उनका आभामंडल सोने जैसी आभा से जगमगाता है। पुराणों में वर्णन है कि जब सृष्टि की रचना हुई तब देवता, असुर और मनुष्य सभी सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मां सिद्धिदात्री की शरण में गए। मां ने सभी को अष्ट सिद्धि और नवनिधियां प्रदान की। इसी कारण उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने इन्हीं की आराधना कर अर्धनारीश्वर का स्वरूप पाया। महाभारत में भी मां सिद्धिदात्री का महत्व बताया गया है। युद्ध से पहले जब अर्जुन ने अपने सामर्थ्य पर संदेह किया तब उन्होंने मां की साधना की। मां ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी और उन अस्त्रों शस्त्रों से संपन्न किया जिनके बल पर उन्होंने कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में विजय प्राप्त की। मां सिद्धिदात्री का आशीर्वाद पाकर ही पांडव अजेय बने। यही नहीं, कई पुराणों में वर्णित है कि देवताओं ने जब असुरों से पराजित होकर त्राही त्राही पुकारा तब उन्होंने मां सिद्धिदात्री की शरण ली। मां ने उनके दुख को दूर किया और दैत्यों का संहार कर धर्म की पुनः स्थापना की। मां सिद्धिदात्री की पूजा से भक्तों को सिद्धियां प्राप्त होती है। अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान वे सहजता से प्रदान करती है। भक्तों का मानना है कि जो व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से 9वें दिन उपवास करता है और मां की पूजा करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो बीमार है उसे स्वास्थ्य प्राप्त होता है, जो दुखी है उसे सुख मिलता है, जो गरीब है उसे समृद्धि मिलती है। मां की आराधना से जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन पूजा की विशेष विधि होती है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर मां की प्रतिमा या चित्र को स्थापित कर शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद लाल या पीले पुष्प, धूप, दीप, चंदन और नैवेद्य अर्पित करें। विशेष रूप से कमल का फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और आरती करें। इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। छोटी बालिकाओं को घर बुलाकर भोजन कराया जाता है और उन्हें उपहार दिया जाता है। माना जाता है कि उनमें स्वयं मां का वास होता है। मां सिद्धिदात्री से जुड़ी कई दिव्य कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार एक बार एक असुर ने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू किया। सारे देवता भयभीत होकर मां की शरण में पहुंचे। मां सिद्धिदात्री ने अपने दिव्य स्वरूप से उस दैत्य का संहार किया और देवताओं को भयमुक्त किया। एक अन्य कथा कहती है कि जब भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड की रचना करनी चाहिए तब उन्होंने मां की आराधना की। मां ने उन्हें शक्ति प्रदान की और विष्णु जी ने सृष्टि की रचना संपन्न की। भक्तों के जीवन में भी मां की महिमा अद्भुत रूप से प्रकट होती है। अनेक उदाहरण हैं जहां मां की कृपा से असंभव भी संभव हुआ है। कोई रोग से ग्रस्त था और मां की भक्ति से स्वस्थ हो गया। किसी के घर में आर्थिक तंगी थी, मां की आराधना से वह संपन्न हो गया। किसी के परिवार में कलह थी, मां की कृपा से वहां शांति और प्रेम स्थापित हो गया। मां सिद्धिदात्री केवल सिद्धियां ही नहीं देती बल्कि वह हमें सिखाती है कि शक्ति का सही उपयोग धर्म की स्थापना और दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए। उनकी पूजा से मन में आत्मविश्वास और साहस का संचार होता है। भक्तों को यह संदेश मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, भक्ति और विश्वास के बल पर सब पर विजय प्राप्त की जा सकती है। नवरात्रि का 9वां दिन जब मां की आरती के साथ समाप्त होता है तब भक्तों के मन में गहरा संतोष और आनंद होता है। दीपों की ज्योति और भजनों की गूंज वातावरण को पवित्र बना देती है। मां के आशीर्वाद से भक्त अपने जीवन में नई ऊर्जा का अनुभव करते हैं। हे मां सिद्धिदात्री, आप सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करें। आप सबको सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष का आशीर्वाद दें। आपकी कृपा से हर घर में प्रेम और प्रकाश फैले। ओम सिद्धिदात्री नमः।